हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया लेक्चर राइबोसोम्स, जो बिलोंग्स करता है 9th क्लास से, और हमारे पास जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में बच्चों अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की हम स्टडी आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आज की ऑर्गेनेली है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ राइबोसोम्स, जिसमें हम आज यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसका लोकेशन स्टडी करेंगे, और इस ऑर्गेनेली के क्या फंक्शन होते हैं वो आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, लेक्चर के एंड तक बने रहिए, तभी आप ये जान पाएंगे कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। राइबोसोम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। चलिए, राइबोसोम्स क्या है? दीज आर डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल लाइक, मीन्स ये डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल्स हैं, जिनका साइज लगभग 150 to 250 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है, ठीक है ना। इनका जो डायमीटर है दैट इज अबाउट 150 to 250 एंगस्ट्रॉम, एंड दीज आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे इन 1955 थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड पैलेडे पार्टिकल्स, कि आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेडे दीज पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड पैलेडे पार्टिकल्स के नाम से इनको जाना जाता है। अगर इनके साइज को डिटरमाइन करना हो, ठीक है ना, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्चुअली इनकी ये स्पीड होती है विद विच दे सेडिमेंटेशन की, जब वो आपस में जुड़ते हैं उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं इन द सेंट्रीफ्यूज्ड फील्ड। सेंट्रीफ्यूज फील्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर वो उस फील्ड के अंदर जुड़ते हैं, और जिसको हम डिनोट करते हैं सेवेडबर्ग यूनिट से, ठीक है ना। सेवेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको यूनिट दिया था कि ऐसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। इससे हम मेज़र कर सकते हैं कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। नाउ अब अक्रेंस की बात कर लेते हैं कि वेयर दीज राइबोसोम्स आर फाउंड, कि ये मिलते क्या हैं, इनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो बच्चों ये दोनों तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो। उसके बाद देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पर ये फ्लोट करते हैं फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली ये फ्लोट करते हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स में दे अकर फ्री इन द साइटोप्लाज्म, की फाइट साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली होंगे प्रेजेंट मैट्रिक्स के अंदर, एंड आर आल्सो अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो न्यूक्लियर एनवलप होते हैं इनके सरफेस पे, मीन्स जो साइड साइटोप्लाज्म की तरफ होती है उस पे ये अटैच्ड होते हैं। नाउ राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके स्ट्रोमा में मिलते हैं, और जो प्लास्टिड है उसके स्ट्रोमा में ये मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्लास्टिड होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं बच्चों, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देयर देमसेल्व्स। वो भी टेक केयर खुद क्यों, वो प्रोटीन्स बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल अपना होता है। जब उनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा तो वहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। किसमें में स्ट्रोमा रीजन के अंदर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होंगे, और प्लास्टिड के स्ट्रोमा रीजन के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। फिर अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं ये कितने काइंड के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो बच्चों ये डिसाइड करता है इनका साइज़ और सेडिमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। राइबोसोम्स का साइज़ कितना है और उसका सेडिमेंटेशन कितना है, तो ये हम कहते हैं कि ये दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो दोनों तरह के जो राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, जो हम दो की बात कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हम दो की बात करें हमारे पास एक 70S होगा और एक 80S होगा, ठीक है बच्चों। तो दो तरह के होंगे हमारे पास। तो ये क्या है? दीज आर माइन्यूट ऑर्गेनेलीज, बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है ना, विदाउट अ मेम्ब्रेन, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर 1 मार्क कि नेम वन ऑर्गेनेली विच इज विदाउट अ मेम्ब्रेन, तो हम उसमें कह सकते हैं कि राइबोसोम इज द ऑर्गेनेली विच इज विदाउट अ मेम्ब्रेन अराउंड देम।
नाउ केमिकली अगर आपसे पूछा जाए कि जो राइबोसोम्स हैं वो क्या हैं, एक्चुअली जो केमिकली अगर हम बात करते हैं राइबोसोमल जो सब यूनिट्स की हम बात करते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या हो सकती हैं कि ये जो 70S आप देख रहे हैं तो ये 2 सब यूनिट में मिलता है बच्चों। यहाँ पे एक हमारे पास मिलेगा ये 50S और दूसरा मिलता है 30S, मीन्स एक लार्जर यूनिट और सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट में मिलता है। इस तरह 80S हमें मिलता है 2 सब यूनिट, एक 60S में मिलेगा और एक हमें ये 40S में मिलेगा। मीन्स दीज आर द सब यूनिट्स ओके ऑफ द राइबोसोम्स। मीन्स कि एक 80S है उसकी 2 सब यूनिट होंगी 60S एंड 40S, इसी तरह 70S है उसकी 2 सब यूनिट होगी 50S एंड 30S। तो ये जो सब यूनिट्स बनी है ये किससे बनी हुई है, दे कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के ये बने होते हैं दीज, और ये मिलके एक राइबोसोम बना देते हैं। चलिए आगे अब डिटेल स्टडी करते हैं हमारे पास कि जो 70S है और जो 80S है ये कहाँ मिलते हैं, किस तरह के सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा आपने देखा कि हमारे पास 2 तरह के राइबोसोम्स हमने बताए, एक हमारे पास 70S राइबोसोम होता है और दूसरा हमारे पास 80S राइबोसोम होता है। तो ये हमारे पास बच्चों एक सेडिमेंटेड राइबोसोम है। सेडिमेंटेड मैंने इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पर ये जो लार्जर यूनिट है दिस इज कॉल्ड लार्जर यूनिट, ये लार्जर यूनिट है और ये क्या है, दिस इज स्मॉलर यूनिट, ठीक है ना। वैसे यूजुअली दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म डिस्पर्स्ड, अलग अलग होगी, लार्जर यूनिट अलग होगी और जो स्मॉलर यूनिट है ये अलग होगी एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तब ये सेडिमेंट होती हैं, तब जाके ये एक यूनिट बनती हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि 80S बन गया या जिसको हम कह सकते हैं कि 70S बन गया। तो जैसे हमने बोला कि हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक 70S होगा दूसरा 80S होगा। जो 70S राइबोसोम हैं दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कि वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, उनके अंदर अपना वहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के मिलते हैं। अगर हम देखें जो ईच 70S जो सब यूनिट है इसकी 2 सब यूनिट होगी, तो हमारे पास जैसे मैंने बोला कि एक 50S होगी दूसरी 30S होगी। तो उसी तरह से हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उसमें 80S टाइप का हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होगा विच अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, कि जो 80S होगा वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा। तो वहाँ पर भी ऐसे होगा कि यहाँ पर भी ये लार्जर सब यूनिट होगी और यहाँ पर ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाला जो 80S राइबोसोम है उसकी भी 2 सब यूनिट होती है, एक 60S होती है और एक 40S होती है। और इनका जो असेंबलेज है, इनका जो सेडिमेंटेशन है, इट विल ओनली अकर्स एट द टाइम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए ये तो हो गया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से इनका लोकेशन होता है, ठीक है ना, और जो राइबोसोम्स के टाइप्स हैं वो कौन सा टाइप है, किस तरह के सेल्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। चलिए फंक्शंस भी जान लेते हैं। फंक्शन क्या है, द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन दे प्रोवाइड द स्पेस फॉर द सिंथेसिस, कि ये एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एक साइट प्रोवाइड करते हैं, कि एक तरह की फैक्ट्री है जहाँ पर सामान बनता है, उसी तरह से ये एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, कि जहाँ पर प्रोटीन बनेगा सेल के अंदर, ठीक है ना, वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, वो राइबोसोम्स ही प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं ऑफ द सेल्स। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। तो मेरे लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, और इसको लाइक कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला जो ऑर्गेनाइज हम यहाँ पर करेंगे वो होगा गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।